नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज पुनः एक विशेष मंत्र की चर्चा करने जा रहा हूं। मंत्र साबर है और अत्यंत चमत्कारिक। और चमत्कारिक किस लिए? क्योंकि जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, खासकर एक से अधिक समस्याएं जब आपके जीवन में आ गई हैं, उस समय में इसका प्रयोग चमत्कार से कम नहीं है। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां मिलकर के इस मंत्र के साथ आपको लाभ देती हैं, इसमें संशय बिल्कुल भी मत रखना। संकट परेशानी चाहे कोई भी हो, चाहे वो आप शत्रु बाधा से परेशान हैं, कोर्ट केस से परेशान हैं, या बिजनेस में घाटा हो गया है, नौकरी जाने की नौबत आ गई है, या फिर घर में बीमारियों का डेरा लगा हुआ है, एक के बाद एक व्यक्ति बीमार होता जा रहा है, या फिर मानसिक अवसाद परेशानियां खत्म नहीं हो रही, मानसिक रूप से आप पूरी तरह से त्रस्त हैं, उन सभी परिस्थितियों के लिए आज का ये मंत्र प्रयोग है। जरूरत है स्वच्छ और शुद्ध मन से सही मनोरथ के साथ यदि इस मंत्र का प्रयोग प्रभु के श्री चरणों में ध्यान लगाकर किया जाए तो ऐसा हो नहीं सकता आप अपनी परेशानियों से, संकटों से मुक्त न हो सके। अत्यधिक लाभकारी ये मंत्र हर प्रकार से जीवन की समस्त परेशानियों का नाश कर देता है और जीवन को शांत और सुंदर बनाता है। और जैसे कि बताया कि जब जीवन में एक से अधिक परेशानी हो तब अवश्य इस मंत्र प्रयोग को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अलग अलग परेशानियों के लिए जब हम अलग अलग प्रयोग करेंगे तो उसमें समय और धन दोनों ही लगेगा, परंतु जब हम परेशान होते हैं, संकट में होते हैं, तो सबसे पहली चीज हमारी एकाग्रता भंग होती है। जब एकाग्रता नहीं है तो अनेकों अनेक प्रयोग किस प्रकार से करें। कोई एक प्रयोग तो हम किसी भांति मन लगा करके कर भी ले, परंतु बार बार अनेकों प्रयोग करने पड़े। बिजनेस के लिए अलग कर रहे हैं, बीमारी के लिए अलग कर रहे हैं, शत्रु के लिए अलग प्रयोग है, या अन्य प्रकार की समस्या है उसके लिए अलग प्रयोग है, लक्ष्मी बाधा आ गई है उसके लिए अलग प्रयोग है। इस प्रकार जब बार बार प्रयोग करेंगे तो सारा समय हम उसी में फंसे रहेंगे और फिर मन भी टूटता है कि बार बार इतने प्रयोग करने पड़ते हैं, मन की एकाग्रता भंग होती है। ऐसे में यह मंत्र निश्चित तौर पर प्रभावी है, लाभकारी है, क्योंकि जैसे बताया जब जीवन में एक से ज़्यादा समस्या हो तब इसका प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। वैसे तो एक समस्या के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ये विशेषता इसकी इसलिए है क्योंकि जब जीवन में समस्याएं चारों तरफ से हो, सब प्रकार की समस्याओं से आप घिर चुके हैं, समाज में, परिवार में हर तरह से आप परेशान आ चुके हैं, जब जीवन में ऐसा लगने लगा है कि जीवन समाप्त कर दे तो ज़्यादा अच्छा है, उस परिस्थिति में तो विशेष तौर से लाभकारी बन जाता है। मंत्र इतना अच्छा है, इतना शक्तिशाली है, जिसकी चर्चा मैं बार बार करना चाह रहा हूँ। परंतु अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं इसके प्रयोग की विधि को, कि किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग कर हम अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और जीवन को सुखद और सुंदर बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का समय भागदौड़ का समय है और ऐसे में समय किसी के पास नहीं है कि वो लंबा समय हर चीज में लगाए रखे। ज़्यादा समय समस्याओं में रहने से, संकटों में रहने से पूरी तरह से परिवार और जीवन बिखर जाता है, उन्नति रुक जाती है, क्योंकि जब हम अपनी समस्याओं में रहते हैं तो हम अपनी उन्नति के बारे में, प्रगति के बारे में नहीं सोचते। इसलिए इस प्रयोग को एक बार अवश्य करें यदि आप एकाधिक समस्याओं में फंसे हुए हैं, ताकि उनसे निकलकर आप अपने लिए सोचें, समाज के लिए सोचें और देश के लिए भी सोचें। यदि समस्याओं में घिरे रहेंगे तो आप अपने लिए ही सोचते रहेंगे, होगा कुछ भी नहीं। चलिए जानते हैं उस प्रयोग को, किस प्रकार से इस प्रयोग को करना है। हमेशा की तरह सबसे पहले इस प्रयोग के लिए जो सामग्री चाहिए उसको जान लेते हैं। इस प्रयोग के लिए सामान्य जो पूजन सामग्री है वही पर्याप्त है, जिसके लिए एक तो रुद्राक्ष की माला हो आपके पास, एक जलपात्र संकल्प आदि के लिए, आसन लाल या पीले रंग का हो या कोई भी शुद्ध आसन हो, लेकिन नीले काले रंग का प्रयोग इस साधना में आपको नहीं करना है। यदि बात भोग सामग्री की करूं, कोई भी शुद्ध और स्वच्छ मिष्ठान, मीठा आप भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं, चाहे वो मिश्री ही क्यों ना हो, पतासे ही क्यों ना हो, परंतु आप पूर्ण भाव से, श्रद्धा से अर्पण कीजिए। किसी भी प्रकार के पुष्प आप पूजन के दौरान प्रयोग कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पूजन अनिवार्य नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन हमेशा बोलता हूं, जब हम देव के समक्ष बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किसी मंत्र का जप करते हैं, तो प्रत्यक्ष नहीं, मानसिक रूप से ही थोड़ा सा पूजन कर लेना चाहिए। और इस साधना में भी पूजन तो अनिवार्य नहीं है, परंतु इसमें पूजन किसका होगा? अपने इष्ट का पूजन होगा। मंत्र में समस्त शक्तियां हैं,
भगवान शिव की शक्ति भी है, कामाख्या माँ की शक्ति है, माँ काली की शक्ति है, गुरु गोरखनाथ की शक्ति भी है। परंतु पूजन यहाँ पर हमें अपने इष्ट का करना है, क्योंकि पूजन की आवश्यकता नहीं, हम अपने इष्ट का सहारा लेकर के इस मंत्र का जप करेंगे। मंत्र का जप ही श्रेष्ठ है और पर्याप्त है, पूजन अनिवार्य नहीं है। किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में इस मंत्र प्रयोग को आप आरंभ कर सकते हैं। कोई विशेष दिन नहीं है, शुभ योग सिद्ध मुहूर्त हो, गुरुपुख हो, रविपुख हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, रवि योग हो, द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग हो, किसी भी प्रकार का योग हो। आजकल पंचांग कैलेंडर आता है, उसमें भी आपको ये योग देखने को मिल जाते हैं। नहीं, मोबाइल पर एक हिंदू कैलेंडर के नाम से एक ऐप आती है, उसके अंदर आपको ये योग देखने को मिल जाते हैं। किसी भी प्रकार से आप शुभ योग सिद्ध मुहूर्त जाने या किसी ज्योतिष से पंडित से आप पता करें शुभ योग सिद्ध मुहूर्त, किसी मंत्र का आप जप करने जा रहे हैं, उनसे बोलिए कि मैं मंत्र जाप करना चाहता हूँ किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए, तो मैं कौन से दिन साधना आरंभ करूँ। शुभ योग सिद्ध मुहूर्त जब आपको प्राप्त हो जाए, ज्ञात हो जाए, उस समय में उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके इस मंत्र का आपको जप आरंभ करना है। जप से पूर्व सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा, संकल्प कीजिएगा। संकल्प के बाद में सबसे पहले गणेश जी का, पितरों का, गुरु का इत्यादि सभी का आपको ध्यान पूजन सूक्ष्म रूप से करना है। उसके बाद में भगवान शिव का पूजन भी अनिवार्य रूप से आपको इस साधना में थोड़ा सा करना है। मैंने कहा पूजन अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये भगवान शिव का प्रसाद है, ये मंत्र अत्यंत श्रेष्ठतम ये मंत्र है। भगवान शिव का पूजन कीजिए, उसके बाद अपने इष्ट का पूजन कीजिए। यदि आप शंकर भगवान का ही इष्ट रखते हैं तो फिर वहाँ अन्य पूजन की आवश्यकता नहीं रहती, भगवान शिव का ही पूजन करें। उसके बाद भैरव जी का पूजन, जो अक्सर मैं बताता हूँ, क्षेत्रपाल के रूप में, स्थान देवता के रूप में आपको करना है, छोटा सा ध्यान पूजन करके। उसके बाद में इस मंत्र का आपको जप करना है। जप से पूर्व हमेशा की तरह सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र की आपको करनी है, और उसके बाद में नित्य प्रति 3 माला का जप इस मंत्र का कम से कम करना है। कम से कम 3 माला का जप अवश्य कीजिए। अधिक कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपकी परेशानी पर निर्भर है, आपकी समस्या पर निर्भर है। आप अधिक करना चाहें अधिक करें, 3 माला पर्याप्त है। 1 माला गुरु मंत्र की, 1 माला गणेश मंत्र की और 3 माला इसकी, यानी कुल मिलाकर के आप 5 माला प्रतिदिन करें। प्रातःकाल, संध्या काल, रात्रि काल। समय और स्थान एक रखिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। साधना के बाद में अपने इष्ट की आरती कीजिएगा, उनको जो भोग नैवेद्य आपने रखा हुआ है अर्पण कर दीजिए। इस प्रकार ये साधना आपकी 21 दिन चलेगी। 21 दिनों के अंतराल में ही आपको आपकी समस्या से, परेशानी से, संकटों से छुटकारा मिलने के रास्ते मिलने आरंभ हो जाएंगे। आप अपनी संकट परेशानी से छूटने लगेंगे। परंतु हमेशा बोलता हूँ, किसी भी मंत्र का जप कम से कम 1 ऋतु अर्थात 3 महीने लगातार करना चाहिए, ताकि वो मंत्र आपके लिए सदा सर्वदा के लिए पर्याप्त बना रहे, श्रेष्ठ बना रहे और हर प्रकार से लाभकारी हो। जब आपके 21 दिन इस मंत्र जाप करते हुए पूरे हो जाएं, यदि आपने प्रातःकाल जप किया है तो 21वें दिन ही हवन कर दीजिए 1 माला कम से कम। यदि आप संध्या काल या रात्रि काल में करते आए हैं तो 22वें दिन प्रातःकाल 1 माला का आपको हवन करना है। हवन के अंदर जो सामग्री है वो सामान्य जो हवन सामग्री प्रयोग की जाती है, जिसमें काले तिल, जौ, लाल चंदन का चूरा, थोड़ा सा देसी घी, शक्कर या बूरा या खांड, इन तीनों में से कोई एक चीज़ मिलाना, और साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च, चाहे गिन करके 11 काली मिर्च डाल देना। इस पूरी सामग्री से आपको हवन करना है। हवन में 5-5 आहुति या 11-11 आहुति पहले गणेश, गुरु, पितर आदि की करना, और उसके बाद इस मूल मंत्र की आपको 1 माला का हवन करना है। 1 माला के हवन के बाद में अंतिम दिन, जिस दिन आप हवन कर रहे हैं, उस दिन कुछ नैवेद्य जो आपने घर में बनाया है, उस दिन घर का बने नैवेद्य होगा, चाहे वो आप हलवा बनाए, खीर बनाए, या जो आप बना सकते हैं, जो आप कर सकते हैं वो कर दीजिए। नैवेद्य अग्नि पर ही आपको 5 बार भोग देना है, हवन की अग्नि पर, और उसके बाद गोग्रास निकालिए, 2 या 5 कन्याओं को भोजन करा दीजिए। नहीं सामर्थ्य है तो 1 थाली भोजन की किसी मंदिर में या किसी आश्रम में जहाँ पे साधु संत रहते हो वहाँ पहुँचा दीजिए। इतना भर करना है, और इस मंत्र का लगातार आपको 21 दिन तक जप करना है। प्रिय दर्शकों, जान लेते हैं उस चमत्कारिक और दिव्य मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: शंकर आओ, गोरा आओ, आओ काली माता, 33 कोटि देवतन आओ, आओ भाग्य विदाता, कष्ट हरो वांछित पुराओ, देवो वरदान, दुहाई कामाख्या माई की, दुहाई गुरु गोरखनाथ की, ह्रीम ह्रीम ह्रीम।
बहुत ही सरल भाषा में ये मंत्र है और बड़ी सरलता से आप इसे याद कर सकते हैं। हमेशा की तरह याद करने के बाद ही मंत्र का जप कीजिएगा, मंत्र का प्रयोग कीजिएगा। फिर देखिएगा किस प्रकार से जीवन में चमत्कार दृष्टिगोचर होता है, किस प्रकार से आप अपनी समस्याओं से निकल कर आते हैं। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही मेरी कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।